हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2019 के लिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें आपको संभावना बताई थी, लेकिन अब आपकी संभावना हकीकत में बदलने जा रही है। तो 50,000 पदों पर होगी भर्ती, सरकार ने ऐलान कर दिया है। इसलिए आप सिलेबस तथा फिजिकल देख लें, एक्सपेक्टेड सिलेबस एवं फिजिकल, तो आपको थोड़ी तैयारी करने में मदद मिलेगी। अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, जान लेते हैं, पूरी खबर आपको काम आएगा। यदि आपको अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। पुलिस बल को तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था सरकार ने की है। इस खबर से आप अपडेट हैं। लेकिन ये आज ही खबर आई है, पुलिस बल में 50,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती और उनका आवास भत्ता बढ़ाकर 5,000 रुपये करने के प्रयास प्रारंभ। मतलब सरकार ने 50,000 पुलिस भर्तियों होने के लिए बातचीत चालू कर दी है। और आपने देखा होगा टीवी पे भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगस्त में इसकी एग्ज़ाम होगी। अभी तो फ़िलहाल लोकसभा चुनाव होंगे, कम से कम लोकसभा चुनाव में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप पुलिस भर्ती में यदि जाना चाहते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, क्योंकि फिजिकल इतना टाइट होता है। आपको कम से कम 3 से 4 महीने फिजिकल निकालने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए आप अभी से शुरू हो जाएं। आप फिजिकल निकालने के लिए आपके जो मेजरमेंट है वो कैसे होने चाहिए। हालांकि एक्चुअल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन मैं पुराना सिलेबस उठा करके आपको मैं बता देता हूं। तो देख लेते हैं क्या होगा। सिलसिलेवार देखेंगे चयन प्रक्रिया कैसे होगी। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास होगा उसकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको शारीरिक दक्षता, जिसको पीईटी कहते हैं, उसके लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता में आपकी दौड़, गोला फेंक, ये सब होगा, ठीक है। उसमें से आप यदि निकलते हो या वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो आपका फिजिकल माप होगा, जिसको हम शारीरिक माप कहते हैं या फिर पीएमटी कहते हैं। आपकी हाइट, सीना वगैरह सब मापा जाएगा। उसमें फिर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसमें भी अगर आप पास होते हैं तब आपका एक ओरल होगा, साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार में निकलने के बाद एक लिस्ट बनेगी जिसे हम मेरिट लिस्ट कहेंगे, और वो अंतिम लिस्ट होगी जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप पुलिस बन सकते हैं। तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आदमी करना चाहे तो सब आसान है। तो देख लेते हैं क्या क्या होगा। लिखित परीक्षा में आपको लगभग 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात 100 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। समय सीमा लगभग 2 घंटे रहती है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती। आप पूरे से पूरे प्रश्न बनाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेंगे रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। जो पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले तो सामान्य ज्ञान, इस खंड से आपको लगभग 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। दूसरा होगा सामान्य विज्ञान, जिसको तार्किक विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 10 अंक के होंगे। उसके बाद फिर गणित, जो अंक गणित भी कहते हैं हम उसको, उसमें से आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 20 अंक के होंगे। उसके बाद रीजनिंग का लगभग 40 अंक का यह प्रश्न पत्र होता है। रीजनिंग बहुत अच्छे से आपको तैयार करनी पड़ेगी। पुलिस में रीजनिंग
अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वे 100 अंक के होंगे। ठीक है, तो इसको आप फाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने लिखित परीक्षा निकाल ली तो आपका फिर अगले चरण के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, उस जैसे आपने लिखित परीक्षा निकाली तो आपको फिर बुलाया जाएगा, जिसमें आपको शारीरिक दक्षता मतलब पीईटी होगा आपका। पीईटी में जनरली 800 मीटर दौड़ होती है। ठीक है, और फिर गोला फेंक होता है, उसके बाद लॉन्ग जंप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड पुरुष के लिए और हम महिला के लिए देख लेते हैं। ये पिछले बार का नोटिफिकेशन है। इस बार के नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। ये तो मैं आपको तैयारी के हिसाब से बना रहा हूँ। आप ये ना कहें कि आप इसी हिसाब से तैयारी करें। आपको तैयारी करने के लिए बहुत मदद मिल सकती है इस वीडियो से। तो दौड़ 800 मीटर, उसके लिए आप अभी से तैयारी कर दें। यहाँ पे पुरुष के लिए जो 800 मीटर दौड़ है 2 मिनट 45 सेकंड में आपको तय करना है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ को 4 मिनट में तय करना है। ठीक है, तो आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो 2 मिनट से पहले उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दें कि आप उस दौड़ को 2 मिनट में ही पार कर लें। दौड़ बढ़ भी सकती है क्योंकि ये तो पुराना सिलेबस है। ठीक है, और महिलाएं भी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। 50,000 पद बहुत होते हैं। ठीक है, उसके बाद गोला फेंक की भी आप प्रैक्टिस कर दें। एक मैदान लेकर के, आपके आसपास में मैदान होगा ही, वहाँ पर गोला फेंकना चालू कर दे। गोला नहीं है तो एक थोड़ा सा उस वेट का कुछ भी अपना रख लिए और उससे प्रैक्टिस करना चालू कर दे। ठीक है, तो ये आपको मतलब 19 फीट फेंकना है ना। उसकी दूरी ये पुरुष के लिए और महिला के लिए लगभग 15 फीट दूरी होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद फिर लॉन्ग जंप, ये आपको पुरुष उम्मीदवार के लिए 13 फीट चाहिए लगभग, और महिला उम्मीदवार के लिए 10 फीट आपको कूदना चाहिए। ठीक है ना, लंबी कूद। उसके लिए भी आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर के आसपास गाँव में तो अक्सर सब बहुत सारी जगह होती है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस चालू कर दें। अभी से चालू करोगे तो आपको परीक्षा फाइट करने के लिए आसानी होगी। ये तो पीईटी हो गया। इसमें थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें उलटफेर हो सकता है। ठीक है जी। अब इसमें अभी यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या होगा, पीएमटी होगा। ठीक है, पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी शारीरिक माप। इसमें आपके शरीर का नाप तौल होगा, जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। ठीक है, और चेस्ट को नॉर्मल पोजीशन में या चेस्ट की लंबाई, और फिर फुलाने के बाद में चेस्ट की लंबाई। ठीक है, महिलाओं के लिए केवल हाइट ही मापी जाएगी। तो हम देख लेते हैं एक बार किस हिसाब से है पुराना पैटर्न। जनरल कैटेगरी के लिए की हाइट होगी पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 158। वहीं एससी कैटेगरी में हाइट होगी 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 158। फिर ओबीसी में हाइट होगी 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए होगी 158। फिर एसटी कैटेगरी में हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 158। ठीक है, ये तो हाइट का मेजरमेंट हो गया। हाइट का तो सेम रहेगा मेरे हिसाब से। और हम चेस्ट का देख लेते हैं। जनरल में नॉर्मल पोजीशन में आपका जो सीना है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर एससी में नॉर्मल पोजीशन में 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। फिर ओबीसी में भी सेम ही है, 81 सेंटीमीटर नॉर्मल पोजीशन और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। और एसटी में नॉर्मल पोजीशन में आपका सीना 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी जो सरकार ने आरक्षण के बारे में कहा है, जनरल कैटेगरी के लिए 10% और ओबीसी के लिए जो 27% की बात कही है, उसमें राज्यपाल ने भी इसके ऊपर अपनी साइन और मुहर लगा दी है। इसमें जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से 27% आरक्षण ओबीसी के लिए पास हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें मुहर की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा राष्ट्रपति को जाएगा और वहाँ से
राज्यपाल ने अगर ओके कर दिया है तो राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन लगा करके हो सकता है इस भर्ती में इसका इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है। अब जैसे आपने शारीरिक माप निकाल लिया है ना, तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद में आपकी जो लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट कहलाएगी, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे सिलेक्शन हो गया आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और आप फिर ड्यूटी ज्वाइन करो और प्रदेश की सेवा करो। इस प्रकार से एक आपके लिए जो वीडियो है ये भर्ती के लिए, आने वाली भर्ती के लिए तैयारी के तहत एक मार्गदर्शिका है। आप अभी से तैयारी कर दें और पुलिस की सेवा दें। तो इस प्रकार से वीडियो था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।